हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द दिया लर्निंग। सो बच्चे, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10 इन योर एनसीईआरटी बुक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1 विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो पार्ट्स हैं, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहले जर्नल इंट्रोडक्शन है, आप एज इट इज इसको कॉपी पे उतारेंगे और अपने नोट्स खुद से बनाएंगे। ठीक है, चलिए जर्नल इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन क्या है? एक ऐसा सोर्स है जिसकी खुद की लाइट है। ठीक है, सन है, बल्ब है, हीटर है, ट्यूब लाइट है, तो इन सब की क्या है? अपनी रेज है, अपनी लाइट है। इनको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। दूसरी तरफ पढ़ेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। सो ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मून, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। अब फटाफट से इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। सो आई होप बच्चा आपने उतार लिया होगा। अब देखिए, द क्वेश्चन इज हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। हम अपने अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे देख सकते हैं? एक तो आप ऐसा कहेंगे कि हमारी आईज हैं, हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक मैं आपको सिचुएशन देना चाहती हूँ, विच इज कि एक डार्क रूम है। ठीक है, डार्क रूम का मतलब समझते होंगे जहाँ पर लाइट नहीं है, एक सिंगल लाइट नहीं है, वो डार्क रूम है। वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है, वहाँ पर कुछ भी हो, आपको क्या विजिबल होगा? चाहे वो चेयर पड़ी हो, टेबल पड़ा हो, कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है। सो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, उसके लिए आपको आंखें तो चाहिए ही देखने के लिए, बट आपको लाइट भी चाहिए। ठीक है, सो हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे पहले आप डायग्राम समझिए। ये क्या है? सन। सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो अपने में से रेज एमिट करता है। ठीक है, अब इसने क्या करना है? अपने में से रेज एमिट करनी है। यहाँ पे कोई पर्सन है, पर्सन की आई है, पर्सन है। सो यहाँ पर सन ने क्या करना है? अपनी रेज को एमिट करना है। एमिट करेगा, चारों तरफ एमिट करेगा। सो यहाँ पर एक पर्सन की आई में एक आधी रे चली जाएगी, तो उसको सन दिख जाएगा। ठीक है, बट अब ये मून है, मून की तो अपनी लाइट ही नहीं है। चेयर, टेबल, जो भी आप समझ सकते हैं, तो उनकी तो अपनी लाइट ही नहीं है, पर हमें वो भी दिखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? कि जब हमारी कोई भी ल्यूमिनस बॉडी एक नॉन ल्यूमिनस के ऊपर रे डाले और वही रे रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखे, तो ये प्रोसीजर होता है कि जब आपको आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं, थ्योरी पे आते हैं। When a ray comes from an object, अब एक ऑब्जेक्ट में से रे आ रही है, सन में से आ रही है रे, ये ऑब्जेक्ट है, आ रही है रे, और appear to come का मतलब है, अब आपको ऐसा लगता है मून में से रेज आ रही है, आपको ऐसा लगता है ना मून में से रेज आ रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में सन क्या करता है? अपनी रेज मून पे डालता है, फिर मून में से रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और तब आपकी आंखों में जाती हैं, और आपको तभी मून विजिबल होता है। और appear to come from an object and enter our eyes, then object will be seen, तब जाके आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आप देख पाते हैं। ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं कि आप अपने घर में जाते हैं, रात के टाइम पे जाते हैं, ठीक है, और आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा है, जब तक आप लाइट ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो व्हेन यू स्विच ऑन योर लाइट, तब क्या होता है? वो लाइट क्या करती है? अपनी रेज एमिट करती है। रेज जो है वो चीज़ों पर पड़ती हैं और फिर आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है वो आपको सारी चीज़ें विजिबल होती हैं।
तो ये सारा प्रोसीजर चलता है, तभी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से। सो बच्चे, दिस कंप्लीट्स योर जर्नल इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट रिफ्लेक्शन। सो आई होप आपको समझ में आई होगी बात कि लाइट की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो जर्नल इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। आगे हमारा टॉपिक नंबर 1 शुरू हो रहा है, विच इज़ मिरर। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले मिरर के बारे में जानना ज़रूरी है। मिरर की डिफाइन क्या है? एनी पॉलिश्ड ग्लास सरफेस इज कॉल्ड एज मिरर। सो आपने घरों में भी देखा होगा कि जो मिरर होते हैं जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, उसके जो पीछे वाली साइड होती है उस पर पॉलिश की होती है। पॉलिश इसलिए की होती है ताकि जो रेज होती हैं वो ग्लास में से बाहर ना निकल जाएं, वो रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, तो पॉलिश वाले में ही आपको अपनी जो इमेज है वो अच्छे तरीके से नजर आएगी। तो इसलिए बोला जाता है एनी पॉलिश्ड, किसी भी काइंड का पॉलिश्ड ग्लास सरफेस जो है उसको मिरर कहा जाता है। मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं। मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर के आगे 2 टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ठीक है, इसको फटाफट से उतार लो। सो आज का हम अपना क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने अपना जर्नल इंट्रोडक्शन और टॉपिक नंबर 1 विच इज़ मिरर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।